बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। टुडे विद अज़मा बुखारी के आज के व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। और सबसे पहले कल जो है वो व्लॉग भी नहीं हो सका और मेरा प्रोग्राम ये था कि मैं लाइव करूँगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ, जो हम किया करते हैं संडेज़ को। लेकिन इंटरनेट स्लो था और दहशतगर्द फसादी ग्रुप जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहा था। वो पैसे कहाँ इकट्ठे हो रहे थे और उन पैसों का इन्होंने क्या करना है, इसके ऊपर खुद इनके अपने लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं। उसके बारे में यकीनन हम बात करेंगे, जो कल रात फंड रेजिंग हुई है। और दूसरा ये है कि मेरी एक फैमिली कमिटमेंट थी। मेरी बहन जो है वो बहुत सालों बाद जो है वो आई थी और मुल्क से बाहर रहती है। वो आई थी और उसको जो है वो मुझे कल का दिन उसको देना था, तो इसलिए लेकिन मेरा फिर भी प्रोग्राम था कि हम वो कर लेंगे लाइव, जो नहीं हो सका। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले तो मेरा जो वादा था आपसे कि इनका जो फ्रॉड है, लेवल प्लेइंग फील्ड का जो इनका वावेला है, उसके अंदर क्या हकीकत है, इनके कितने नॉमिनेशन पेपर्स जो है वो जो है इन्होंने डाले, कितनी शिकायत आई और पिछले इंतखाबात से उसका क्या मुआवजना है, ये मैं आपको बताऊंगी। दूसरा, लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से ही सुप्रीम कोर्ट में आज प्रोसीडिंग्स भी हुई और आज फिर जो है वो बड़े बड़े वकील जो है वो, जो अपने आप को बड़ा बड़ा वकील समझते हैं, वो जो लाइव ट्रांसमिशन है ना, वो उन बड़े वकीलों का जो है वो दुकानदारी बंद कर रही है। और लोगों को नज़र आ रहा है कि ये ऊंची दुकान फीका पकवान है। और ख़ुद उनकी जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, जो टाइगर साफ़ी हैं, वो लत्ते ले रहे हैं वकीलों के। वो क्या स्टोरी है उसका भी मैं आपसे जिक्र करूँगी। और जो इलेक्शंस हैं उनके हवाले से साजिशें चल रही हैं और आज उसका जो है वो इजहार भी किया। आज लेवल प्लेइंग फील्ड वाले केस के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने वो किया है, जो हमारे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उसके ऊपर बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं और सबसे बड़ा लतीफ़ा एक एंड पे मैंने आपको सुनाना है। और वो बेचारे ये जो मजलूम और मासूम हमारे टाइगर्स हैं ना, और जो उनको लॉलीपॉप रोज़ दिए जाते हैं, बस मतलब ये होने वाला है, बस वो होने वाला है, बस सब ठीक हो जाएगा। उसके ऊपर एक नवा लॉलीपॉप जो है वो उसकी एंट्री हुई है मार्केट में। तो उस लॉलीपॉप के ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। पहले हम शुरू कर लेते हैं जी इलेक्शंस के हवाले से। जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनकी तबीयत ख़राबी की वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, लेकिन उस इस्तीफ़े के ऊपर भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज घड़ी गई। बहुत सारे आपने सोशल मीडिया पोस्ट देखे होंगे या अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी एक मैसेज भी चल रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़, बाखबर ज़राए जो है वो कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनकी कैबिनेट इस्तीफ़ा दे रही है और वो इस्तीफ़ा दे देंगे, इलेक्शन नहीं होंगे। ये सब जो है वो बिल्ली को छुछुरों के ख्वाब हैं। और वो पार्टी जो अपने आप को बड़ा मकबूल कहती है और पता नहीं शायद समझती भी है, नहीं समझ नहीं सकती, मतलब इनको तो अपनी हैसियत का तो पता ही है ना। तो उन्होंने जो है वो कभी वो आरओज़ के ज़रिए हाई कोर्ट में जाके इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश करते हैं, कभी वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर जो है वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कराने की कोशिश करते हैं। और आज जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो केस लगा हुआ था काजी फाजिसा साहब की अदालत के अंदर, जिसको एक 3 रुकनी बेंच जो है वो सुन रहा था, उसके अंदर भी उन्होंने यही वावेला मचाया। और बाय द वे बल्ला जो है उसको वापस लेने के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसके लिए पहले रजिस्ट्रार को जाके मिले इनके वकील, और उसके बाद जो है वो उसको बाकायदा फिर फिक्स भी कर दिया गया है 10 तारीख के लिए। और मज़े की बात यह है कि जज साहब कह रहे हैं कि कल फिक्स कर दें, तो हामिद खान साहब जो उनके वकील हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, कल नहीं नहीं, परसों करे, परसों करे। और हालांकि मालूम भी है कि दिन जो है वो बहुत थोड़े हैं इस हवाले से, और इसको फौरी तौर पर अगर फैसला ना हुआ तो ये फारिग हो जाएंगे। बट पता नहीं, शायद फारिग ही कराना चाहते हो, अल्लाह जाने इनके जो है वो क्या चल रहा है। मैं नहीं कह रही, इनके अपने टाइगर साफ़ी कह रहे हैं, इनके अपने लोग कह रहे हैं और वो लत्ते ले रहे हैं बाकायदा तौर पर। वकला के जो है वो खुद जो कल हुई भी है फंड रेजिंग, उसके ऊपर भी जो है सदीक जान, देखे ना, मैं कहूँगी तो आप नहीं मानेंगे, सदीक जान को तो वैसे कादे भी नहीं मानते लेकिन पीटीआई वाले मानते हैं। और सदीक जान जो है वो खुद कह रहे हैं कि जो कल फंड रेजिंग हुई है वो इन जैसे वकला की तनख्वाहें देने के ऊपर जो है फीसें देने के लिए खर्च होगी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो पुराना एक ड्रामा है कि हमने पैसे इकट्ठे करने हैं ज़कात और खैरात गरीबों के नाम पे, लेकिन लगाना उसको सियासत के नाम पे। और अब ये जो फंड रेजिंग है, ये भी इमरान खान के ज़ाती खर्चे और इमरान खान के जो ज़ाती केसेस हैं उनको जो है वो उनकी फीसें देने के लिए जो है ये इस्तेमाल होगा।
तो और बहुत आज लतीफ़ खुसर साहब की बहुत क्लास भी हो रही है, और कहा जा रहा है कि कोर कमेटी और जो वकला हैं ये इमरान खान को फंसा के छोड़ेंगे, और तो सदीक जान कह रहा है ये महफूज कर ले मेरी ट्वीट कि ये होगा। तो अब इस पे हम क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद जो लेवल प्लेइंग वाला फील्ड वाला आज केस था, उसके अंदर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो पॉइंट्स उठाए। पहले तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि आप इंतखाबात का इल्तवा चाहते हैं, हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात हों। लतीफ़ कोसा को उन्होंने कहा हमें बताएं इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में गलत क्या है। आपने रिपोर्ट पर अगर एतराज़ात किए हैं तो तहरीरी तौर पर जमा कराएं, जिसका जवाब है नहीं। करना तो कख नहीं ना, मतलब सोशल मीडिया की कट कॉपी पेस्ट करके जो है वो चीफ साहब के आगे रखना चाहते हैं, तो वैसे तो अदालती मामला नहीं चलते। तो चीफ साहब ने कहा आरओ को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें, कोई जेन्युइन मैटर बनता है तो बताएं, हम देख लेंगे। उन्होंने कहा आज हम खुद सारा कुछ लाइव दिखा रहे हैं, रिपोर्ट इतनी मोटी आ गई है, इसमें दिखाएं गलत क्या है, लफाजी ना करें, हकायक बताएं। चीफ साहब जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो शर्म दिलाने की पूरी कोशिश करते हैं इनके वकला को, पर नहीं, ਜਿਹੜੀ शे है ही नहीं जी, वो आनी कितों है। और जो रिपोर्ट जमा कराई है इलेक्शन कमीशन ने, और जो मैंने भी उसके ऊपर कुछ थोड़ा सा काम किया था, उसके ऊपर भी जो है वो मैं आपसे आगे जाके जिक्र करूंगी। उन्होंने कहा आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, जमात इस्लामी, दूसरी जमातें आपके खिलाफ साजिश कर रही हैं? आप अब तो पीटीआई की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत भी नहीं है, आप ये बातें करके हेडलाइंस कैच करना चाहते हैं, बाहर जाकर कर लें तकरीर। चीजें से साहब जो है उन्होंने लतीफ़ कोसा को से मुकालमा किया, उन्होंने कहा हमारा इंतखाबी निशान छीन लिया है। तो काजी फैसल साहब ने बड़े मासूम हो गए, कौन सा निशान? काजी साहब मतलब कमाल है आपकी वाली। तो फिर काजी साहब ने एक बारी तो फिर मतलब चाड़ भी दिया, प्लीज खामोश हो जाएं। या तो आप कह दें कि इलेक्शन कमीशन के सारे इख्तियारात जो है अपने पास रखकर उसको ख़त्म कर देते हैं, वरना जो है जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके ऊपर आपका कोई इतराज़ है तहरीरी तौर पर जमा कराएं, या बताएं कि इसमें गलत क्या है। इसके ऊपर अब मैं साथ में आपको वो भी बताती हूँ जो मैंने भी इसके ऊपर थोड़ा सा होमवर्क किया था। लेकिन ये लेवल प्लेइंग फील्ड के केस के दौरान जो है वो हामिद खान साहब को रोस्टरम पे बुलाया जज साहब ने, और उन्होंने कहा आपकी दरख्वास्त कल मुकर्रर कर दें, कल 9 तारीख है। तो उन्होंने कहा नहीं आज ही कर दें। उन्होंने कहा नहीं आज तो आपको पता ना फुल बेंच भी है, वो भुट्टो साहब वाला केस भी लगा हुआ है, तो फिर हम जो है फिर उन्होंने कहा जी परसों लगा दें, परसों 10 तारीख है जिस दिन आपको अपने इंतखाबी निशानात जमा कराने हैं। और उन वकला को शायद मतलब या तो पता है या वो खुद मीसरे होकर खेल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि नहीं परसों लगा दें, बस ठीक है। लेकिन फिर भी काजी फाजिसा जिनको ये बहुत दिन पे गालियां देते हैं, जिनकी करेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उन्होंने फिर भी केस को जो है वो फिर परसों के लिए जो है वो फिक्स कर दिया। अब जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जमा कराई है उसके ऊपर आने से पहले मैं आपको फैफन एक जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हवाले से एक तंजीम है और वो इंतखाबात की निगरानी करती है, उसने एक रिपोर्ट जारी की, और उस रिपोर्ट में उसने बताया कि इलेक्शन 2024 के लिए कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की जो शरह है वो 12.4% है। कौन से? जिसके अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जिसके अंदर इन्होंने बहुत रौला रप्पा और वावेला डाला हुआ है। 2018 में जो है यही कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह 10.4% थी, और आपको पता है कि 10.4% में किसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे थे? नून लीग के। अब आ जाते हैं 2013 में जिसमें PMLN की हुकूमत भी बनी थी। उस 2013 के इंतखाबात में कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की शरह जो है वो 14.6% थी। इस वक्त जो प्रोपेगंडा है, जो वावेला है कि जी इलेक्शन कागजात नामजदगी जो हमारे मुस्तरद हुए हैं वो तारीख में जो है वो पहली दफ़ा हो रहे हैं, गलत है। 2013 में जो है वो 14.6%, यानी 2% से ज़्यादा जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए थे। लेकिन अब वो कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद तकरीबन कोई 76% जो लोग हैं उनके कागजात नामजदगी बहाल कर दिए गए हैं, जिनके अंदर बड़े बड़े दहशतगर्द भी शामिल हैं। और मज़े की बात यह है कि मुझे तो हाई कोर्ट्स की समझ नहीं आ रही, इन ट्रिब्यूनल्स की वो कर क्या रहे हैं। पहले तो जो तहरीक लब्बैक की एक पिटीशन के ऊपर गालिबन मैंने यहाँ पे रखा था, हमारे अब्दुल अजीज़ साहब हैं, जस्टिस अब्दुल अजीज़ साहब, उन्होंने जो है वो उस केस के अंदर कहा कि जी ये नहीं हो सकता कि जो लोग इश्तिहारी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया है उनको हम इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दें, उनको नहीं दी। लेकिन राजा बिशारत, वासिक कयूम और एक और साहब हैं, इनको तीनों को जो अभी तक मफरूर हैं,
जो अभी तक जो है वो पेश नहीं हुए हैं अदालतों के आगे, उनको कागजात नामजदगी उनके एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। उसके बाद हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब को गालिबन जो है वो इजाज़त मिल गई है। और ये जो इजाज़तें इनको धड़ाधड़ मिल रही हैं, ये बड़ी अजीब बात है। अच्छा, ये जो है ये सानिया 9 मई के GHQ हमला में मुलव्वस जो मुलजमान हैं उनके कागजाती नामजदगी मंजूर करते हुए इनको इलेक्शन की इजाज़त दे दी। जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने कहा कि जिनमें जाजा बिशारत जो मरकज़ी वज़ीर कानून था, याद रखिए, उसके जो है वो कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। उसके बाद जो सरगना था डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम, बाय द वे ये अत चुकी हुई थी इस आदमी ने, असम्बली के अंदर भी असम्बली के बाहर भी, उसके भी कागजात नामजदगी। और राजा राशिद हफीज़, ये भी रावलपिंडी में GHQ हमले के अंदर जो है वो था, उनको भी मेजर ताहिर सादिक उनकी अहलिया, उनको भी इलेक्शन जो है वो लड़ने की इजाज़त दे दी गई। और हाँ, मुझे से याद आया वासिक क़य्यूम से, वो उमर तनवीर भट्ट हुआ करते थे एक, उनको भी बड़ी आखिर आई हुई थी। अत खुदा वैर होता है, ये चुकी हुई सी अत उन्होंने, उसने PTI छोड़ दी है। और ये वो आदमी है जिसने मेरे घर, जब मैंने आटे का क्राइसिस चल रहा था, मैंने उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया था जब मैं अपोजिशन में थी, तो मेरे घर उसने आटे का एक ट्रक भेज के और उसने पूरी एक मीडिया कैंपेन मेरे खिलाफ चलाई थी। हालांकि वो आटे का ट्रक मुझे आटा देने नहीं आया था, वो मेरे सिर्फ ट्रक बाहर खड़ा कर दिया था वो करने के लिए। तो बाय द वे उसने भी पार्टी छोड़ दी है। इसको कहते हैं अल्लाह पाक का मुकाफात अमल। अच्छा, अब इसमें जो कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए थे, जो अब 76% दोबारा मंजूर हो गए हैं, उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों पर 2620 कागजात जमा कराए थे, जिसके अंदर से 1966 मंजूर हो गए। अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ 625 मुस्तरद हुए। और इनके जो है वो जैसे मैंने बता दिया 76.18% मंजूर हुए। उसके बाद कौमी असम्बली की जो है वो 843 कागजात हुए थे जमा, जिसमें से 598 यानी 600 के करीब जो है मंजूर हो गए, सिर्फ 245 मुस्तरद हुए। और उसके बाद सूबाई असम्बलियों में 1077 कागजात जो है वो जमा हुए, उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ 369 मुस्तरद हुए, 1398 जो है वो एक्सेप्ट कर लिए गए। उसके बाद ये जो कंपैरिजन है दूसरी असम्बलियों के साथ, वो भी इसके हवाले से ये रिपोर्ट आप साथ साथ जो है वो मेरी कोशिश होगी कि साथ साथ चलती रहे ताकि आप इसको पढ़ सकें। और आज भी जो है वो चीफ साहब ने कहा कि क्या करें, बताएं आप चाहते क्या है। 100% हम ये फैसला कह दें RO को जी 100% इनके कागजात जो है वो आप मंजूर कर लें। उसके बाद उन्होंने कहा आपने रिपोर्ट पढ़ी है, वैसे आपस की बात है, सिर्फ तकरीर नहीं। तो ज़ाहिर है पढ़ना कहाँ है, लतीफ़ को साहब के पास ज़्यादा टाइम नहीं होता पढ़ने पढ़ाने का, वो बस हमको लगता है कि वो जाके रोस्टर पे खड़े होंगे, उनको रिलीफ मिल जाएगा। जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा कि रिपोर्ट के मुताबिक 1195 लोगों ने कागजात जमा कराए और 76% के कागजात मंजूर हो गए, जो मैंने आपको बता दिया है। तो उन्होंने कहा आप इन रिपोर्ट्स को झुटला रहे हैं, तहरीरी तौर पर तो बताएं ना कि क्या करना चाहते हैं। आप यहाँ खड़े होकर मुस्तरद नहीं कर सकते, कोई गलत बयानी है तो हमें बताएं। उसके बाद उन्होंने कहा जी फ्रंट लाइन के जो है ना लोग, उनके कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आप अपने जवाब में खुद एक तरफ कह रहे हैं ट्रिब्यूनल्स हमें रिलीफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमें नहीं हुआ, और सारे के फ्रंट लाइनर जो हैं उनके मंजूर हो गए हैं कागजात बाय द वे। उसके बाद PTI उन्होंने कहा चाहे क्या चाहती है 100% मंजूर हो जाए। और उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शन चाहिए, उन्होंने कहा 100%। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम इंतखाबात करवाना है, आपके बनाए हुए इदारे हैं, पार्लियामान ने बनाए हैं, इन इदारों की कदर करें। अगर आपकी जानब से बयानात हकायक अगर गलत है तो तजदीद कर दें। उन्होंने कहा कि आप जो है 114 दफ़ा 114 लगाकर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा हुकूमत है, हुकूमत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट है, और दफ़ा 144 सबके लिए होती है, कोई सियासी जमात अवाम में जाना ही नहीं चाहती। PTI के वकील कह रहे हैं सुभान अल्लाह, जेडे आप वर्चुअल बैग के पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, और वो पैसे जो हैं वो वकीलों की फीसों के लिए और फसाद के लिए जो है वो इस्तेमाल होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा अपने दुखड़े मैंने सुना है, बहुत सारे सियासी फोरम हैं, वहाँ जाके करें, आपकी बहुत सारी दरखास्तें आ भी रही हैं और हम सुन भी रहे हैं, आपको रिलीफ भी दे रहे हैं। और जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस 15 जनवरी तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है, बल्ले का निशान जो है वो 10 तक मुलतवी हो चुका है। अब जो आखिरी बात मैंने आपको बतानी थी वो फंड रेजिंग के हवाले से, वो भी एक बात यह है कि मेजर गौरव जो है वो आर्या, वो उसका एक बहुत क्लिप चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर। और ये भी मैं आपको बता दूं कि पहले उन्होंने PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये शुरू की थी फंड रेजिंग, उसके बाद ये इसको इमरान खान के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर ले गए, चूँकि उस पर बहुत सारे भारतीय जो है वो उनके फॉलोअर्स हैं। और मेजर गौरव आर्या कह रहे हैं कि ये हमारा स्ट्रेटेजिक वेपन है इमरान खान, और हमें इसको फंड करना चाहिए। और अल्लाह जाने
इसको वहाँ से अब फंडिंग होती है, जिस फंडिंग को ये पाकिस्तान के खिलाफ को नया तमाशा करने के लिए इस्तेमाल होगा। जल्दी से जो हमारे अपने खुशखबरी जो मैंने आपको लतीफ़ा सुनाना था वो ये है कि अजहर सदीक साहब, इनकी आज तक कभी कोई बात दुरुस्त साबित नहीं हुई, उन्होंने ऐलान किया है कि 15 जनवरी तक इमरान खान बाहर आ जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। अब इसके ऊपर आप हंसना चाहें या रोना चाहें, ये आपका प्रोग्रेटिव है। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। खुदा हाफिज़।